ब्रिटेन में कोविड-19 का न्यू वेरिएंट सामने आया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CSIR के हेड डॉक्टर शेखर मांडे हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये न्यू वेरिएंट है, म्यूटेंट है या न्यू स्ट्रेन है, क्या है आखिर ये? ये वायरस में जो म्यूटेशंस पाए जाते हैं, एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि म्यूटेशंस होते रहते हैं। वैसे इस वायरस में एक नया म्यूटेशन पाया गया है ब्रिटेन में, और जो तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे वहाँ के शास्त्रज्ञ लोग कह रहे हैं। तो इसको नया स्ट्रेन तो नहीं कह सकते अभी, ये एक म्यूटेंट ही है वायरस का। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस स्ट्रेन में और वेरिएंट में और म्यूटेंट में क्या फ़र्क है? थोड़ा-सा आप अगर साधारण भाषा में बताएँगे तो लोगों को आसानी होगी समझने में। ऐसा होता है कि जो म्यूटेंट्स जो होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये नैसर्गिक प्रक्रिया होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इवन मनुष्य में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं। इसको स्ट्रेन कहने के लिए वो पेरेंटल जो जहाँ से शुरू हुआ था म्यूटेशन होना, और दो अलग अलग चीज़ों में काफ़ी अंतर होना चाहिए। वैसे स्ट्रेन कहने के लिए अलग जब अंतर हो जाता है तो उसको अलग स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कि SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 ये दोनों अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। कोरोना वायरस की दो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, लेकिन CoV-2 में भी जो म्यूटेशंस पाए जा रहे हैं वह भी छोटे स्तर पे, जिसमें कुछ 8-10 म्यूटेशंस इधर उधर पाए जा रहे हैं, जिसको म्यूटेशन कहेंगे। तो सर, ये जो नया जो वेरिएंट सामने आया है कोविड-19 का, क्या इसको जांच के लिए, मतलब जो RT-PCR जांच है उसके ज़रिए इसको जांचा जा सकता है या इसमें कोई नई तकनीक सामने आएगी? तो RT-PCR कैसे होता है कि वायरस का अपना जो जीनोम कंटेंट है वो बड़ा लंबा RNA है, और उसके छोटे छोटे अगर टुकड़े देखें उसको प्राइमर करके उसका RT-PCR करते हैं। अगर उस छोटे टुकड़े में अगर म्यूटेशन आ गया हो तो RT-PCR में थोड़ी फिर गड़बड़ हो सकती है, तो हमें फिर दूसरा कोई प्राइमर चूज़ करना होगा। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बहुत मुसीबत की बात नहीं है कि दूसरा कोई प्राइमर चूज़ करके भी इसको हम लोग डायग्नोसिस कर पाएंगे। यूके से जो जानकारी आप लोगों को अब तक मिली है वो किस हद तक है, कि मतलब क्या जो पाबंदियां लगाई गई हैं दुनिया भर में, यूके में जो फ्लाइट जाने आने वाली पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्या ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है कोविड-19 का जो वेरिएंट है नया? खतरनाक तो नहीं है, ऐसी तो कोई इसके ऊपर ये पता नहीं चला है कि इससे डेथ रेट ज़्यादा बढ़ेगा या ज़्यादा एग्रेसिव, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैलने में थोड़ा तेज़ी से फैलता है, ऐसा वहाँ के शास्त्रज्ञों का कहना है। जिसे R नंबर जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग नापते हैं कि किस तरह स्ट्रेन ये वायरस फैलता है, उनका कहना है कि 0.4% से उससे अधिक फैलने में इसका थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक सवाल और महत्वपूर्ण है सर, कि जो वैक्सीन है वहाँ पर जो आई है वो वैक्सीन इस नहीं करेगी, और अगर दुनिया भर में ये फैलता है तो क्या वहाँ जो वैक्सीन्स बन रही हैं पुराने शोध के अनुसार, क्या उन पर ये काम करेगी? वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन ऐसी होती है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ाती है किसी भी वायरस के खिलाफ, जैसे इस वक्त CoV-2 के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ। तो इसलिए वैक्सीन तो काम करेगी। वैक्सीन को एक दो म्यूटेशन दूर होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो जहाँ वहाँ पर ब्रिटेन में जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वैक्सीन नहीं काम करेगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें मतलब कोई तथ्य है या इससे मूल अभी बातें हैं सिर्फ? ये अभी तो सिर्फ निर्मूल बातें हैं, इसमें अभी क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन काम नहीं करेगी। ऐसा कोई पुरावा नहीं है हमारे सामने में। हमें तो ये मानकर चलना चाहिए कि वैक्सीन काम करेगी। मतलब जांच जो है, जहाँ तक आपने कहा कि RT-PCR की जांच में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेंट में चेंज होता है तो। अच्छा, तो उसमें सर RT-PCR में क्या बदलाव करना पड़ेगा, बस इतना हमें थोड़ा सा बता दें। RT-PCR तो मशीन वही रहेगी, केमिकल्स वही रहेंगे, लेकिन जो फ्रेगमेंट हम लोगों ने चूज़ किया है कि कौन से जीनोम में से वो छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैंने कहा था, जिसकी वजह से हम लोग ये नाप रहे हैं, उसको थोड़ा अलग करना होगा। उस जहाँ से म्यूटेशन है उसे थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे CSIR के हेड डॉक्टर शेखर मांडे, जिन्होंने हमें बताया कि RT-PCR की जांच में थोड़ी तकनीकी बदलाव करने पड़ सकते हैं, जो नया वेरिएंट यूके में सामने आया है उसको लेकर के। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।